150% आयात शुल्क, इंपोर्ट लाइसेंस, क्वाटा। तभी भारत ने खुद को दुनिया से बंद कर लिया था, एक भारी जंग लगे ताले की तरह। हर दस्तावेज पर लाल मोहर, रिजेक्टेड। हर मंजूरी, हर जरूरत नौकरशाही की मेज पर अटक गई थी। फिर आया 1991 और दरवाजा टूट गया। रोशनी में नहाई, हवा में देश दौड़ पड़ा। निर्णय हुआ, दुनिया से कटेंगे नहीं, अब उसके साथ चलेंगे। खुले बाजार, नई तकनीक, नया निवेश। भारत अब वैश्विक हो रहा था। 1995 जिनेवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बना और भारत संस्थापक सदस्यों में WTO का संदेश, समान नियम, समान अवसर, हर सदस्य को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस, भेदभाव खत्म। 1990 के दशक में भारत की औसत इंपोर्ट टैरिफ 150% से भी ऊपर। जैसे एक दीवार पर सुधार शुरू हुआ, टैरिफ्स गिरकर 10-15% तक आए। व्यापार खुला, लिबरलाइजेशन की लहर दौड़ पड़ी। सस्ती मशीनें, नई तकनीक, कठोर स्पर्धा और निर्यात को मिली नई ताकत। पहले नीति थी, हम सब कुछ खुद बनाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन 1991 के बाद सोच बदली, हम वह बनाएंगे जो दुनिया लेना चाहे, एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर बढ़े। EPCG ने मशीनें सस्ती की, ड्यूटी ड्रॉबैक ने लागत घटाई, SEZ और माइस DEPB जैसी योजनाएं निर्यातकों के लिए वरदान बनी। फार्मा, भारत विश्व की फार्मेसी, ऑटो एशिया का नया हब, IT ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर, पेट्रोलियम विशाल निर्यातक, रत्न वस्त्र परंपरा ने वैश्विक स्वाद पाया। भारत का एक्सपोर्ट बास्केट अब एक आयामी नहीं, विविध और प्रतिस्पर्धी हो गया था। लेकिन अकेले चलना काफी नहीं। भारत ने आसियान इंडिया FTA, SAFTA इंडिया, श्रीलंका FTA, जापान और कोरिया के साथ सिपी जैसे समझौतों से साझेदारी की। ये सहमतियां सिर्फ नए बाजार नहीं, नई दोस्तियां भी थीं। हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत के व्यापार रास्ते खोले, टैरिफ घटाए, नेटवर्क बना जो हर दिशा में घूमता था। और दुनिया से जुड़ने की कीमत भी थी। भारत के एक्सटर्नल सेक्टर पर दबाव आया। तेल, सोना, मशीनें, भारी आयात ने ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया। करंट अकाउंट डेफिसिट CAD ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा। तभी उभरी एक नई जीवन रेखा, गल्फ माइग्रेशन। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में पसीना बहाकर घर भेजे गए। धन रेमिटेंसेस ने भारत की मुद्रा को संबल दिया। 2000 से 2015 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर बना। लेकिन रुपए की कीमत 1991 की डिवैल्यूएशन के बाद भारत ने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाया। बाजार तय करता है, RBI संतुलन रखता है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी रियर जैसे मानकों से स्थिरता बनी और विदेशी मुद्रा भंडार 1991 से 2015 तक एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। यह थी एक्सचेंज रेट रिफॉर्म की चुपचाप क्रांति। वैश्वीकरण ने निवेश के दो रास्ते खोले, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कारखाने, आधार, स्थायी निर्माण लाया, और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हॉट मनी जो शेयर बाजार में तरलता मगर अस्थिरता भी लाया। FDI ने ऑटो, रिटेल, फाइनेंस, टेलीकॉम, पावर, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में आर्थिक आधार दिया। FPI ने कैपिटल मार्केट को गतिशील बनाया। दोनों ने मिलकर भारत के एक्सटर्नल रिफॉर्म्स को मजबूती दी। ग्लोबल वैल्यू चेन्स GVC भारत अब दुनिया के उत्पादों की यात्रा में जरूरी कड़ी बन गया। IT, ऑटो कंपोनेंट, फार्मा, केमिकल्स, दुनिया की वैल्यू चेन में भारतीय मेहनत जुड़ गई। लेकिन हर मौके के साथ खतरा भी, डच डिजीज। किसी एक क्षेत्र की अति की वजह से बाकी उद्योग कमजोर न हो, इसका संतुलन भारत ने साधा। और 24 सालों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रय शक्ति, PPP अर्थव्यवस्था, सेवा निर्यात में तेजी, IT महाशक्ति, सबसे बड़ी डियास्पोरा वर्कफोर्स, निवेश का केंद्र, शक्तिशाली और खुली अर्थव्यवस्था। 1991 में जो दरवाजा खुला था, वहां से भारत ने सिर्फ देखा नहीं, वह निकला और दुनिया के साथ चला। देश की गूंज,
अब हर महासागर, हर बाजार, हर तकनीक, हर संबंध में सुनाई देती है।